हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही दुख के साथ, बहुत निराशा के साथ हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग सिर्फ क्या पढ़ाने के लिए हैं, क्या सिर्फ विद्यार्थी पास हो जाएं, पढ़ के इतनी ही हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो आखिरकार हम सभी को, हमारी पूरी टीम को, प्रज्ञा पुल्ली की टीम को रियलाइज हुआ नहीं, हमारी सामाजिक जिम्मेवारी सिर्फ इतनी नहीं है। एक मूवमेंट चल रहा है अरावली बचाने का। भले हम लोग राजस्थान से नहीं है, राजस्थान में नहीं है, तब भी ये हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम अपने भारत के किसी भी कोने में कुछ भी ऐसा कृत्य हो रहा हो जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खनन हो रहा हो, जो नष्ट हो रहा हो, तो हम लोग उसके लिए खड़े हों और आवाज उठाएं। आज उसी मुहिम के तहत हम लोग समझेंगे कि अरावली क्या है, अरावली को बचाना क्यों जरूरी है, और ये हमारी टीम है। तो सेव अरावली। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरी अरावली के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके बाद लास्ट में चंदन जी और हीरा जी आपको थोड़ा सा अरावली के बारे में बताएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अरावली के कॉन्सेप्ट को। क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक थीम दिख रहा है। यहाँ पे जो थीम दिख रहा है ध्यान से देखिए, क्या है, अरावली अंडर अटैक। ठीक है, अरावली अंडर अटैक आपको दिख रहा होगा। ये अटैक कौन कर रहा है और अटैक ये कैसे हो रहा है, कैसा अटैक है, और द फाइनल बैटल आप लोग देख पा रहे होंगे। फाइनल अंतिम बैटल, अगर ये नहीं बचा अभी तो समझो कि कुछ नहीं बचेगा। और क्यों नहीं बचेगा पूरा समझते हुए चलना। बहुत छोटा वीडियो रहेगा, 10 से 12 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूं, कुछ आप करिए और 5 लोगों को जागरूक आप करिए कम से कम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अरावली का पहाड़ आपको दिख रहा होगा। यहां पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको एक सेपरेशन दिखेगा। सेपरेशन कैसा है, देखिए मैं बना देता हूं पेन से, ये दिख रहा है आपको। यहां पे आप इधर देखेंगे तो यहां पे क्या हरियाली है, ये सारा क्या है, हरियाली है। हरा पेन ले लेता हूं, समझ में आएगा आपको। ये सब क्या है, हरियाली है ना। और इधर देखिए दूसरी तरफ, ये क्या है, रेगिस्तान। ठीक है, पूरा रेत। और रेत कैसे बनता है, रेगिस्तान कैसे बनता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस आप लोग जानते ही अच्छे से। यही अरावली है जो बीच में आप ये देख रहे हैं ना, ये बड़ा एरिया मैं अगर ले लूंगा, ये अरावली है, अरावली रेंज है, जिसने इस रेत को इधर आने से रोका हुआ है। अगर ये नहीं होती तो कहीं ना कहीं यहां पे भी रेत होता, यहां पे जल संसाधन, ये सारी चीजें नहीं होती। चलिए अगले साइड पे चलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा होगा आपको। ये हरा भी मैंने आज इसलिए पहना है कि हरियाली का प्रतीक रहे ये। ठीक है, ताकि आपको लगे कि हरियाली क्यों जरूरी है। चारों तरफ हरियाली देख के कितना अच्छा लग रहा है। साफ पानी, साफ जल, रहने के लिए हवा, स्वच्छ हवा, ये सारी चीजें जरूरी हैं। अगर नहीं होंगी तो दिक्कत होगा। ठीक है, वैसे ही राजस्थान की इतनी सारी समस्याएं हैं। उसके बाद ये आ गए हैं 3 महानुभाव जो कह रहे हैं कि नहीं, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं फिर भी आपको बताऊं, ये कोर्ट, ठीक है, जुडिशियल पावर जो है, जुडिशियल पावर किस तरीके से अपने आप को बताती है, समझाती है। इन्होंने एक अलग ही डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और वो डेफिनेशन दिया किसने है, गवर्नमेंट। किस गवर्नमेंट ने वो डेफिनेशन दिया है, हाँ, तो देखिए ये गवर्नमेंट है। बहुत सारे लोगों को अभी मालूम चला होगा कि भारत में एक एनवायरमेंट मिनिस्टर भी है ना, पर्यावरण एक डिपार्टमेंट भी है जहां पे पर्यावरण की बातें की जाती हैं। उन्होंने एक क्या निकाला, डेफिनेशन। इन्होंने बोला कि जो भी पहाड़ियां कितने से नीचे हैं, 100 मीटर से नीचे, 100 मीटर से नीचे की जो भी पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो पहाड़ियां क्या है, पहाड़ियां नहीं मानी जाएंगी। तो अब नहीं मानी जाएंगी तो जो पहाड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रूल है, जो भी पॉलिसीज है, उस सब उस पे अप्लाई नहीं होगी। सीधी सी बात है, अगर आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा तो वो सारे अधिकार आपको नहीं मिलेंगे जो भारत के नागरिक को मिलते हैं। ये इन्होंने प्रपोजल दिया, प्रपोजल गया कोर्ट के पास, कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये हथौड़ा चला दिया इन्होंने, ऑल राइट, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं प्राइवेट प्लेयर। गवर्नमेंट कैसी भी हो, कितनी भी ईमानदार हो, हमेशा कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनका एक गेम होता है। और मैं ये किस लिए बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है। ज्योग्राफी में एक आता है टर्म इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। तो वहां पे जो जितने भी खनन हो रहे हैं, झारखंड की बात कर ले हम, उड़ीसा की बात कर ले हम, छत्तीसगढ़ की बात कर, कहीं की भी बात कर ले, वहां पे कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर का फायदा हो रहा होता है। उसी बेस पे टेंडर, सारी चीजें, जितने भी अलग अलग तरह के लाइसेंस है सब उनको मिल जाते हैं। और उसके बाद वहां से खनिज निकालते हैं, जो भी संसाधन है उसको निकालते हैं, और उसके बाद वहां से गायब हो जाते हैं, लोगों को मरता हुआ छोड़ के। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, पहले झारखंड भी बिहार का ही भाग था। हालांकि मेरा जन्म जो हुआ वर्तमान के झारखंड में हुआ था, अभी इसको झारखंड कहते हैं। उस जगह पे एक जगह है जहां पे इन्होंने कोयले की खदान चालू की, और वो इस लेवल पे पहुंच गया
अभी तक वो जल रहा है, वहां के लोगों की हालत कैसी हो गई है जाके देखिए आप एक बार, तब आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। ठीक है, इन तीनों की मिलीभगत, पहले गवर्नमेंट, दूसरा प्राइवेट प्लेयर और तीसरा कोर्ट। ठीक है, कोर्ट भले पैसिव रूप से एक्टिव हो, समझिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, पैसिव रूप से एक्टिव हो, लेकिन एक्टिव है इस सब चीजों में। आखिरकार ऐसा समय कैसे आ गया, ये जो यहां पे राजस्थान के लोग हैं ये मर रहे हैं, इनको बचाने वाला कोई नहीं है। और ये सिर्फ राजस्थान के लोगों की बात नहीं है, ये मरेंगे भी आगे और भी, और सिर्फ राजस्थान के लोग भी नहीं, हम भी मरेंगे। कैसे मरेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तब एक बार रेगिस्तान आगे बढ़ता जाएगा तो क्या रुक जाएगा? क्या डेजर्टिफिकेशन की जो हम बात करते हैं रुकेगा? नहीं रुकेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तेवरावली अलग अलग थीम पे लिखा है, ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आप भी इसके लिए एक मुहिम चलाइए। देखिए रेगिस्तान है, कैसे यहां पे कौवे बैठे हुए हैं, पानी थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ जानवर है, ठीक है, और यहां पे जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, जो भी वहां के जनमानस है, किस तरीके से रूठे हुए हैं, निराश हैं, कोई उम्मीद ही नहीं दिख रहा उनको कि आगे जीवन कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या उम्मीद है। देख रहे हैं किस तरीके से जहां जहां पे खनन होता है वहां की हालत कैसी हो जाती है, मशीनें चलती हैं, सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, सभी संसाधन नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद समय के सुख के लिए। आगे देखिए, ये अब राजस्थान से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा, पंजाब, उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। जो अभी खेती के लिए जाने जाते हैं, एक आने वाले समय के बाद उन सब जगहों पे क्या हो जाएगा, रेत के टीले। ठीक है, यहां लिखा है ना डेजर्ट, वेलकम टू हरियाणा, ठीक है, डेजर्ट लैंड। तो ये सब चीज ऐसा हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। पंजाब का भी यही हालत होने वाला है। अभी वहां पे खेती में बहुत सारी विसंगति के कारण बहुत सारी समस्या पहले से है, लेकिन जब रेत आ जाएगा तो खेती भी नहीं बचेगी। चलिए आगे देख रहे हैं आप, माइनिंग के कारण जितने भी वहां के वन्य जीव हैं वो सभी वहां से विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं। बेचारे जाएंगे कहां? यही जब आक्रमण करते हैं लोगों के ऊपर तो लोग कहते हैं कि जानवर हमें मार रहे हैं। अरे तुमने जानवरों के घर में हस्तक्षेप किया है, उनके रहने के लिए जगह छोड़ा नहीं है, तो उनके लिए जगह नहीं छोड़ा तो बेचारे क्या करेंगे? आखिरकार मजबूर होकर शिकार ही तो करेंगे। एक राजस्थान में ही मूवमेंट चला था बहुत पहले, सेव आवर ट्रीज, चिपको मूवमेंट। तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे वहां के जो लोकल नागरिक थे, उन सब ने क्या किया, पेड़ से चिपक गए कि पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काटो। वैसे ही कुछ मूवमेंट की अभी जरूरत है। अगर आप लोग अपने पहाड़ों को बचाने के लिए खड़े नहीं होंगे तो सिर्फ राजस्थान का विनाश नहीं लेके आएगा, ये विनाश लाएगा पूरे पूरे भारत का। एक इस तरीके से समझिए कि जैसे पश्चिमी आक्रमण आया था हमारे राजस्थान की तरफ से, तो आक्रमण किसने रोका? राजस्थान ने रोका भारत के और हिस्सों में जाने से। तो वही आक्रमण के कारण भारत की और जगह के, आप दक्षिणी भारत देखेंगे या पूर्वी भारत देखेंगे, वहां की सभ्यता, वहां के मंदिर सभी सुरक्षित रह गए। और राजस्थान को फिर से कुछ जरूरत है इस तरीके का बलिदान देने का, अगर कुछ इस तरीके से सरकार पॉलिसी और लाती है और परमिशन देती है, जो कि लेके आ गई है। देखिए ये खनन चल रहा है पूरा, यहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर से दिखाता हूं। देखिए इस तरीके से खनन होना चालू हो जाएगा। अगर आपको इसे रोकना है तो सबको यूनाइट होके, ये जितने भी हैं खनन यंत्र, जितने भी सरकारी तंत्र हैं, जितने भी, इन सब के खिलाफ आप खड़े होइए। अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत नहीं है, अपने अधिकारों के लिए मरना मारना गलत नहीं है। मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आप सोचे कि तलवार निकालना है, मारना है, नहीं। आप रोकिए इनको जहां तक रोक सकते हैं, और जब नहीं रुके तो कोई विकल्प नहीं है। तो आपको अच्छे से मालूम है क्या करना है। वीरों की भूमि रही है राजस्थान, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है इस चीज की कि क्या कदम उठाना है, क्या कदम जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो दिल्ली में बैठे हुए जितने भी मंत्री नेता समझते हैं ना अपने आप को कि हम बहुत सुरक्षित है, और दिल्ली के बैठे हुए जितने भी कैपिटलिस्ट लोग समझते हैं कि हम सुरक्षित है, आने वाले समय में ये रेत आपके दिल्ली तक पहुंच जाएगा। और जब ये रेत आपके दिल्ली तक पहुंच जाएगा तब ऐसे ही कुछ आप मुंह बांध के चलेंगे, ऊंट होंगे उस समय तक होंगे नहीं, कोई नहीं जानता। ठीक है, आपका शहर कुछ ऐसा हो चुका होगा, लोग मर रहे होंगे। लोगों को मारना है तो एक ही बार मार दो, ऐसे क्यों मार रहे हो? आपको कुछ करना है तो जनसंख्या नियंत्रण जैसे बिल को लेके आइए, जिससे चीजें सही हो। आप कुछ इस तरीके से चीज कर सकते हैं, अन्यथा जो भी इंडिया गेट है और भी जो इमारतें आप देख पा रहे हैं, ये सब नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और कुछ शेष नहीं रहेगा। चलिए, राजस्थान बहुत लोग नहीं जानते होंगे मैप पे कहां है, बहुत लोग जानते भी होंगे, है ना। मैं आपके जीके को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, जस्ट समझाना चाह रहा हूं कि राजस्थान कहां है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखिए राजस्थान यहां दिख रहा है आपको, यहां पे आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा बॉर्डर पे, ठीक है, और उसके नीचे 4 स्टेट, गुजरात देखिए मेनली, उसके बाद यहां पे आप मध्य प्रदेश देख पा रहे होंगे, उसके बाद दूसरी तरफ आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश का कुछ अंश, छोटा सा अंश है,
और उसके बाद आप देख पाएंगे हरियाणा और पंजाब, 5 राज्य हो गए जो इसके पड़ोसी राज्य हैं। आपके नॉलेज के लिए भी ये जानकारी। अब इसमें अरावली रेंज कहां आता है? अरावली रेंज गुजरात, राजस्थान और ऐसे करते हुए हरियाणा के कुछ भागों में आता है। अभी मैं दिखाऊंगा आगे किस भागों में आता है। इससे इधर ये जितना हिस्सा है, ये जितना है, ये सब क्या है? रेगिस्तान है, रेत का टीला है। अब देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूं, अब ज्यादा बेहतर समझेंगे। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये है अरावली रेंज। ये हालांकि सिर्फ राजस्थान के मैप पे दिखाया गया है, इसका हिस्सा गुजरात में भी है और यहां हरियाणा में भी है। ठीक है, ये जितना हिस्सा है ये क्या है? ये रेत से भरा हुआ है। इसी अरावली रेंज ने उसको इधर भारत के अन्य भागों में आने से रोका हुआ है। अगर इस अरावली रेंज, अभी जो डेफिनेशन दे रहे हैं ना, 100 मीटर से कम के पहाड़, 90% से ज्यादा पहाड़ तो ऐसे ही हैं। अरावली रेंज सबसे पुरानी रेंज है। पहाड़ों की श्रृंखला की बात करेंगे, फोल्ड माउंटेन की, तो सबसे पुरानी रेंज है एक तरीके से। ठीक है, तो अब उसका खंडन होना तो तय है कि धीरे धीरे अपक्षय की तरफ बढ़ रही है, एरोजन हो रहा है उसमें, है ना। लेकिन आप तोड़ देंगे तो एक बार में ये सब कुछ तबाह कर देंगे, ये वाली चीज है। तो यहां पे जैसे ही इसको नष्ट करेंगे तो क्या होगा? सारा रेत हवा के माध्यम से इधर आना शुरू होगा। जब एक बार रेत आने लग जाएगा फिर जमा होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। और सिर्फ डेजर्टिफिकेशन नहीं बढ़ेगा, उसके साथ जो जहरीले जीव जंतु वो सब भी आएंगे। अभी सब समझते हुए चलते हैं हम लोग, है ना। देखिए एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट देखिए, अभी अरावली है, यहां पे हिमालय है। ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट होंगे समझ रहे होंगे, नहीं अगर आप हैं तो मैं समझाता हूं। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है? कौन सा रेंज है? हिमालय का रेंज है। ठीक, और कैसा है नेचर में? ठंडा है, बर्फ से, ठीक है, भरा हुआ है। और यहां पे अरावली है। यहां से कैसी हवाएं आती हैं? गर्म हवाएं। यहां से कैसी हवाएं आती है? अरेबिक सी से मानसून की जो चलती है ना, और ये जाती है कहां पे? हिमालय पे। लेकिन ये अगर अरावली रेंज जो आप यहां पे देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, इसको तोड़ के हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, गर्म हवाएं यहां से चलेंगी ऐसे, और जब यहां से चलेंगी तो क्या करेंगी? ये गर्म हवाएं यहां से चल के कहां जाएंगी? सीधा जाएंगी हिमालय रेंज पे। हिमालय रेंज पे जाने के बाद क्या होगा? हवा के साथ रेत भी जाएगा। रेत कैसा होता है? रेत का क्वालिटी आपने पढ़ा, तुरंत गर्म होता है, तुरंत ठंडा होता है, यही ना। जो रेत जो गर्म है नेचर में, दिन में जब जाएगा वहां से, जब टच करेगा वहां के बर्फ के साथ मिलेगा तो क्या उसका नेचर है? लैटरल हीट ट्रांसफर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट है साइंस में, कि जो ऊर्जा हस्तांतरित होती है तुरंत सभी बर्फ को पिघला देगा। ठीक है, अब बर्फ के पिघलने से क्या होगा? यहां सब बर्फ पिघल गया, जितना भी बर्फ है। तो जो गंगा का वेग है, गंगा और यमुना, इसका वेग जो है बढ़ जाएगा। ये देखिए, इसका वेग जो है बढ़ जाएगा। जितने भी राज्य, जितने भी जगह से जुड़े हुए हैं, उन सब जगह पे जल तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, और बहेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होने वाला है? बिहार को। बिहार वैसे ही बाढ़ से ग्रस्त है, बाढ़ की समस्या से वैसे ही डूबा रहता है। और जब ये चीज होगा, सबसे ज्यादा पानी कहां जाएगा? बिहार में जाएगा, और वहां पे हम लोगों को बहुत ज्यादा बाढ़ की समस्या देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये इंग्लिश में था, जिनको इंग्लिश में कुछ समस्या हो या हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग, एक तरीके से सेम ही चीज है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे देखिए, बेनिफिट ऑफ अरावली रेंज। ठीक है, एन इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक शील्ड। ठीक है, मतलब बेनिफिट क्या है अरावली के होने का? जो अरावली रेंज है ये आपका, इसके होने का बेनिफिट क्या क्या है? ठीक है ना, इकोलॉजिकल और दूसरा क्या दे रखा है? क्लाइमेटिक शील्ड की तरह, कवच की तरह काम करता है। ठीक है, ये 5 बेनिफिट दे रखे हैं आपको, ये देख लीजिए ध्यान से। तो ये हिंदी में आ गया है, इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, फिर कुछ देर के लिए मैं हिंदी में रख दूंगा। ठीक, सबसे पहला डेजर्टिफिकेशन बैरियर, मतलब जो आपका रेगिस्तानीकरण, मतलब रेगिस्तान का बढ़ता हुआ क्षेत्रफल है उसको रोक देता है। पहाड़ के एक तरफ रेगिस्तान है पूरा, एक तरफ सामान्य जीवन आराम से बच सकता है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने समझा रखा है, पहले वहां देख सकते हैं। दूसरा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, जो भी पहाड़ है वहां पे अलग अलग तरह के जीव जंतु बसे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे वायरसेस को रोकते हैं बढ़ने से, बहुत सारी और भी चीजें होती है उनके रहने से। नेचुरल एक प्रक्रिया है, इकोसिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तीसरा क्या है? इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू। बहुत सारे लोग पहाड़ पे घूमने जाते हैं, पहाड़ को देखने जाते हैं, एक्सप्लोर करने जाते हैं, वो सारी चीजें होती है, और उससे रोजगार भी मिलता है लोगों को। कई बार मिनरल्स की भी वहां पे खुदाई होती है, लेकिन एक इकोनॉमिक तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से अगर वो किया जाए तो गुड एंड वेल है, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए अब 2 और चीजें हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्या है? वाटर कंजर्वेशन। जब तक पहाड़ है तब तक पानी की उतनी समस्या नहीं होगी, है ना, और जो वाटर है वो रिचार्ज करता रहेगा किसको? लैंड को, जमीन को। चलिए अब उसके बाद अगला देखिए क्या है?
क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन की हम लोग बात करें तो क्लाइमेट रेगुलेशन क्या है, कहीं ना कहीं पहाड़ जो है वहां के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहा है, हीट वेव्स को डायरेक्ट आने से रोक रहा है। ये 5 मेजर बेनिफिट है, वही दे रखा है यहां पे, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पे आपको क्या बोला गया है, अरावली पर्वतमाला प्रमुख भौगोलिक और भूवैज्ञानिक तथ्य, मतलब एक तरीके से विस्तार को बताया गया है। यहां इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है, और हिंदी में भी है। तो चलिए इंग्लिश में कर लेते हैं, अगली स्लाइड में एक हिंदी में मैं समझा दूंगा आपको। लेंथ एंड एक्सटेंट, ठीक है, टोटल लेंथ क्या बोला गया, कितना है, 692 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 430 माइल्स, 430 माइल्स के आसपास टोटल ये बोला गया है। हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया, सारी डिटेल्स यहां दे रखी है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जियोलॉजी इकोलॉजी के हिसाब से भी चीजें दे रखी है, एवरेज विड्थ दे रखा है, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सीधा। और हाईएस्ट पिक जो है, क्या क्या नाम है उसको, गुरु शिखर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, बता दिया मैंने, यही सेम चीज हिंदी में है। चलिए अब यहाँ पे वनस्पति जो है, उसके जीव जंतु पक्षी, उसके अलावा खतरे, फिर संरक्षण प्रयास क्या हो सकता है, मरुस्थलीय अवरोध, जल संरक्षण, जलवायु नियम, जैव विविधता, हॉटस्पॉट, ये सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, अरावली पर्वतमाला एक अमूल्य और संकटग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र, ये भी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है। मैं साइड हो जाता हूं, पूरा आपके पढ़ने में आ जाएगा, क्योंकि इतना समय है नहीं कि मैं पूरा पूरा आपको बताऊं, इतना देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फ्लोरा फाउना के बारे में दे रखा है, ठीक है, इन सभी चीजों को भी आप लोग एक बार देख लीजिए बहुत तेजी में, क्योंकि मेन हम लोग का मोटिव है कि किस लिए अरावली को बचाना। मैं सीधा उस पर आऊंगा, ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज आपको होगा तभी आप ये जान पाएंगे कि अरावली को किस लिए बचाना, इसलिए मैं कुछ बेसिक नॉलेज भी आपको बता रहा हूं जो अरावली को नहीं जानते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला देखिए, वही चीज हिंदी में दे रखा है, साइड हो जा रहा हूं, देख लीजिए, अगर पढ़ना होगा पूरा पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब आइए मेन चीज पे, क्या लिखा है यहाँ पे, एवरीथिंग फाइन डोंट वरी, सब कुछ सही तो चल रहा है, तुम अभी तक सोए हुए थे और सोए हुए रहोगे, क्यों, क्योंकि तुमको फिक्र ही नहीं है, एक समय का रोटी खाते हो, दूसरे समय की रोटी के बारे में सोचते हो, ये सोचते ही नहीं हो कि हमारी प्रकृति बचेगी कैसे, हमें करना क्या है, आने वाले भविष्य में हमारे भारत का अस्तित्व क्या होगा, हम कहां स्टैंड करेंगे। अभी ये देख रहे हो, अभी अरावली जब है तब क्या स्थिति है, और अरावली जब नहीं रहेगी तब क्या स्थिति होगी। अब ये देखिए, अरावली के नहीं रहने के बाद, अभी अगर नहीं जगे, अभी भी देर नहीं हुआ है, जगिए, एक साथ खड़े होइए, अपने अस्तित्व को बचाइए। और ये सिर्फ राजस्थान वाले लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, भारत के किसी भी कोने में कोई भी बैठा हुआ, सबकी जिम्मेवारी है कि इस चीज को अपनाएं, ठीक है। चलिए आगे, और ये सभी से निवेदन है। फिर यहां पे देखिए आप क्या लिखा है, द अरावली क्राइसिस, एक फोटो के माध्यम से समझाया गया है अरावली में क्राइसिस क्या है। जो खनन माफिया है, ठीक है, जो सरकारी खनन माफिया है, लीगल खनन माफिया कह सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस है, लाइसेंसधारी खनन माफिया, वो खनन करने के लिए उतारू हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ लाभ मिले उससे। चलिए देखिए, मेजर चीज समझते हैं, अरावली नहीं होगा तो क्या होगा, और सिर्फ समझना नहीं है, लागू भी करना है, अन्यथा सब कुछ समाप्त। अभी वहां पे एवरेज टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं 30 डिग्री सेल्सियस है, अरावली के हटते ही वहां पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका प्रभाव दिल्ली और अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा, जो दिल्ली राजधानी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या ले रखा है। अब आगे यहां पे आप लोग देखिए क्या क्या दे रखा है, किस तरीके से जो एक अरावली रेंज है, कहीं ना कहीं आपको वाटर और बाकी सभी चीजें हैं उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, कि कैसे जो जमीन है वो रिचार्ज होता रहेगा पानी से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहां इंपैक्ट देखिए, इंपैक्ट किस पे बताया गया, हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होगा। क्लीन एयर अभी मिल रहा है, नेचुरल फिल्टर है एक तरीके से, हेल्दी कम्युनिटी है, अगर नहीं होने पे क्या हो जाएगा, डस्ट स्टॉर्म मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या आएगा, पॉल्यूशन, रेस्पिरेटरी इलनेस आएगा, ठीक है, जो श्वास से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, ये वही चीजें दे रखी हैं। उसके बाद देखिए अब यहां पे कुछ बीमारियों के बारे में बताया गया है, वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, ये सारी चीजें होंगी। और उसके बाद क्या है, जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, श्वसन संक्रमण, ठीक है। उसके बाद श्वसन और गर्मी संबंधित स्थितियां, ये सारी दिक्कतें होंगी अगर वहां से अरावली रेंज हट जाता है तो। एक बार आप इसको हिंदी में देख लीजिए पूरा, जिनको पढ़ना है, इंग्लिश में भी एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहां पे क्या बोला गया है, इंपैक्ट किस पे,
पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन अभी वहां पे खुशहाल है, जैसे ही अरावली रेंज को हटा दिया जाएगा पॉपुलेशन की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे आप देखते हैं सऊदी वगैरह में मुंह बांध के चलते हैं ना, अलग ही वो नकाब वगैरह लगा के हबीबी हबीबी करते हुए, यहां पे खबीबी खबीबी करते हुए चलेंगे, मरते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी भी समय है, सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए। चलिए आगे देखते हैं। इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अभी आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है, कहीं ना कहीं लोगों को घूमने के लिए एक मौका मिलता है कि अरावली को देखने के लिए आते हैं, अरावली कैसे है नहीं है, और भी अलग अलग जगह है, जयपुर का है, बहुत सारे महल बने हुए, किले बने हुए अरावली रेंज पे। जैसे ही खनन बढ़ेगा सब किला नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कमजोर हो जाएंगे और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसीलिए भी बचाना जरूरी है। उसके बाद मैं बात करता हूं, एक बैरियर आपने देख ही लिया है, ज्यादा बोलने की कुछ जरूरत है नहीं। उसके बाद आगे और देखिए क्या क्या है। इंक्रीज डेजर्टिफिकेशन, वाटर स्कैरसिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एयर पॉल्यूशन एंड डस्ट स्ट्रॉम। दिल्ली की जो अभी दुर्गति है ना प्रदूषण से, वही दुर्गति किसकी हो जाएगी? राजस्थान की पूरी तरीके से। और दुर्गति से जब वो हालत हो जाएगा तब समझिए कुछ बचा ही नहीं। ये देख रहे हैं 4-5 महारथी हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब पहाड़ हटे और ये आपको खाने के लिए डसने के लिए दौड़े। मैं साइड हो जा रहा हूं, ध्यान से दर्शन कर लीजिए। अगर पहाड़ हटा तो अभी नहीं तो कल आप लोग इनके दर्शन करेंगे तो पहचान के रखिएगा। इनके नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। देख लीजिए यहां पे इनका नाम दे रखा है, प्रभाव दे रखा है। ठीक है, तो स्केल्ड वाइपर आपको मालूम ही होगा कैसा होता है, अत्यधिक विषैला है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए रेगिस्तानी मॉनिटर छिपकली, इसको बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद भारतीय कोबरा और काला बालों वाला बिच्छू, समझ रहे हैं। एक बिच्छू बैठा है सरकारी तंत्र में और दूसरा बिच्छू आएगा पहाड़ खत्म होने के बाद। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, कंकाल ही कंकाल, खंडर ही खंडर, यही बच जाएगा सिर्फ। भारत को अगर ऐसा बनाना है, अगर आप लोग ऐसे भारत के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे हमारा भारत बनेगा विश्व गुरु, ऐसे इस तरीके से भारत बढ़ेगा, तब तो स्वागत है आपका कि आइए आप ऐसे भारत को आमंत्रित करिए। पहाड़ों को काटिए, जहां पे भी जल संसाधन है उनको नष्ट करिए, वृक्षों को काटिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, भारत ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छा भारत की कल्पना करते हैं तो अच्छे तरीके से प्रकृति को साथ में लेके चलना होगा। आपने क्या कभी सोचा है कि हमारे देवी देवताओं हमेशा किसी न किसी वृक्ष, किसी न किसी जानवर के साथ होते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि एक संदेश साफ साफ दिया गया है भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय मूल धर्म में कि प्रकृति के बिना जीवन नहीं है। प्रकृति का नाश, जीवन का विनाश, ये आपको मानना पड़ेगा, इसका अनुकरण करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यहां पे कोशिश ये करिए कि आप जितने भी लोग हैं वो सभी लोग साथ में आके पेड़ लगाए वहां पे। जो अरावली अभी नष्ट हो रही है, जो स्वतः स्वयं से नष्ट हो रही है, उसको बचाएं। अगर तब लोग साथ नहीं भी आ पाते हैं तो भी क्या करना है, एक अकेले से भी एक काम हो सकता है। आप अकेले ये काम करिए, अरावली को दोबारा से रीबर्थ, दोबारा जन्म दीजिए। कैसे होगा? नए वृक्षों को लगा के, नए पौधों को लगा के, लोगों को आप मोटिवेट करिए कि क्यों जरूरी है हमें संरक्षण करना वृक्षों का। क्या आवश्यकता है? सिर्फ पढ़ के डिग्रियां ले लेने से, कागज ले लेने से काम नहीं होता। मैं अंत में अपने टीम मेंबर्स को दोबारा बुलाना चाहूंगा कि एक बार आए, वो भी कुछ कहें कि जो ये अरावली आप यहां पे देख पा रहे हैं, लास्ट चांस, द फाइट फॉर सर्वाइवल, दे वांट टू डिस्ट्रॉय इट, वी मस्ट सेव इट। ठीक है, दे वांट टू डिस्ट्रॉय इट, वी मस्ट सेव इट। और ये सिर्फ अरावली के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। मैं अपने टीम मेंबर्स को बुलाना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग भी। नमस्कार विद्यार्थियों और सारे देखने वाले, मैं बताना चाहूँगा, जैसे प्रिंस सर ने तो आपको सब चीज़ समझा ही दिया है कि क्या क्या है क्या नहीं है। सबको एक साथ होना होगा। जैसे मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जैसे हुआ था, वैसे ही फिर से अभी राजस्थान में कर रहे हैं। और दिल्ली की हालत आप खुद ही जानते हैं कितनी बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर आज हम साथ नहीं हुए फिर हम कभी साथ नहीं होंगे। एक आदमी की बात नहीं है, सबकी बात है। ये धीरे धीरे करके सारी पावर एक ही इंसान को दे रहे हैं, कुछ ही कंपनियों को दे रहे हैं। वो नहीं चलेगा, सबको साथ रहना है और अरावली को नहीं खत्म होने से बचाना है। बिल्कुल, एक चाहे कुछ भी हो जाए, इस चीज़ को हमें टॉलरेट नहीं करना है, इसको बचाना है, चाहे कुछ हो जाए, या इस पार या फिर उस पार। थैंक यू गाइस, सेव अरावली। एक याद आ रही है, एक पंक्ति है कि कविता से है, सुन सूरा भूंडन कहे भाज्या कुठ लाजंत, ई धरतीरा निप जा तीतर नहीं भजंत। मतलब सुअर सुअरी के बीच बातचीत चल रहा है, राजस्थान की बात है।
वो कहती है कि मतलब यहाँ से युद्ध से भागने का, किसी भी तरह की लड़ाई से भागने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर भाग गए तो लजा दोगे अपने मिट्टी को। यहाँ राजस्थान का जन्मा हुआ तीतर भी नहीं भागता। ठीक है, तो आपको वही करना है, वीरता दिखाना है। हीरा जी, आप भी कुछ कहिए। यही कहना चाहूँगा, राजस्थान का जो को बचाने के लिए हम सभी को संगठन बना के और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके और अरावली को बचाने का मुहिम हम चलाए हैं, हम अपनी टीम की तरफ से। आप सबसे चाहेंगे कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के इस अभियान को इतना फैलाएं और इतना पब्लिक के पास पहुंचाएं, सभी सरकार के पास हमारा बात पहुंच पाए। सेव अरावली। चलिए, कुछ पंक्तियों के साथ आज खत्म करते हैं इसको, वीडियो को। लेकिन ये मुहिम चलते रहना चाहिए, सिर्फ अरावली के लिए नहीं, आने वाले कहीं पे भी, किसी भी देश के किसी भी कोने में इस तरह का खनन हो और उस खनन से अगर हमारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हो, हमारे जनमानस पे प्रभाव पड़ रहा हो, तो ये चीज़ होना चाहिए। और राजस्थान के सभी लोगों को मैं अंत में यही कहूँगा, मगरो छोड़ू हूँ नहीं, हुंडन मत बिलमाए, सैला टकरा झेल स्यूं, भाज्या वंश लजाए। मतलब अगर युद्ध से भाग गए, वंश लजा जाएगा। ये सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए नहीं, भारत के लिए लागू होता है। जो हमारे भाई इस मुहिम में लड़ रहे हैं, उनके लिए हम सभी का साथ है। और आप अच्छे से लड़िए, हम लोग के लिए जो भी संभव होगा हम लोग कोशिश करें। भारत बचना चाहिए, और बचेगा कब? जब प्राकृतिक संसाधन देंगे।